नई युवा पीढ़ी अच्छे संस्कारों को समझ सके, उन्हें भी पता चल पाए कि किस तरह से भगवान की आराधना करना चाहिए और संयम नियम के साथ अपने जीवन को आगे जीना चाहिए। इसके लिए ही उज्जैन के अलगधाम नगर में रहने वाले शैलेंद्र तल्लेरा जी और उनकी अर्धांगिनी प्रमिला जी ने वर्षी तप किया है। वे है हमारे साथ में। उनसे हम जानेंगे कि वर्षी तप क्या होता है और इसे क्यों किया जाता है और इसके माध्यम से भगवान की किस प्रकार से आराधना की जाती है। जी सर, बताएं किस तरह का ये तप रहता है। वर्षी तप 13 महीने का तप होता है और जैन धर्म में इसकी बहुत मान्यता है और बहुत कठिन तप है क्योंकि बहुत लंबी अवधि होती है। ये भगवान ऋषभ देव के माध्यम से उनको ध्यान में रख के किया जाता है, उनकी मुख्य उसमें भूमिका रहती है। कितने दिन का तप रहता है? क्या 13 महीने 400 दिन, उसमें 200 उपवास आते हैं करीब। 200 दिन बिल्कुल खाना नहीं और 200 दिन खाना। एक दिन खाना है, 2 टाइम फिक्स। एक सुबह नाश्ता होगा आपका 8 बजे, शाम को 4 बजे खाना, उसके बाद कुछ नहीं, 6:30 बजे बाद पानी भी नहीं। फिर दूसरे दिन आपका पूरा उपवास रहेगा दिन भर। फिर उसके जब अगला दिन आएगा फिर सुबह खाना है। ऐसा प्रतिदिन नियम चलता है 400 दिन तक। तो 400 दिन जिस तरह से भगवान की उपासना की जाती है, क्या रहता है आप चूंकि जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ आप अनाज व्यापारी हैं और अभी तक इसके पहले तक मैंने जहाँ तक आपको देखा है तो आपकी दिनचर्या में मतलब इस तरह का, जहाँ तक मैं जानता था, इतना कोई भगवान का पूजा पाठ के प्रति नहीं था। ऐसा क्या बदलाव हुआ कि आपने सीधे 400 दिन तक भगवान की उपासना का ये बीड़ा उठाया? उसका मेन मुख्य कारण ये था कि जो हमारी लाइफ स्टाइल थी अभी तक, दिन भर खाने पीने की, पार्टीज की, सब अपनी आदत थी, वो सब बरकरार चल रहा था। पिछले 25-30 साल से अपन यही कर रहे थे, लेकिन हम सोच रहे थे कि कैसे हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। तो उसी को मद्देनजर रख के कई दिनों से दिमाग में ये विचार चल रहा था, लेकिन ताकत नहीं जुटा पा रहे थे कि ये कर लेंगे। फिर जब एक दिन हम गए मोहन खेड़ा और जब वहाँ से निकले, हमारे गुरुदेव भी वहीं थे, फिर वहाँ विचार हुआ, पक्का मन बनाया और हमने कि चलो अब करेंगे। तो हमने यही सोचा कि चलो 1 महीने से शुरू करते हैं, पहले 1 महीने का नियम लेते हैं। 1 महीना अच्छा निकल गया, बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से भाव आए और वो फिर लगातार क्रम चलता रहा और पूरा साल निकल गया और बहुत आनंद से हमारी तपस्या हो रही है। भाभी जी भी आपके साथ में उपवास कर रही? बिल्कुल, ये हमारे साथ है और इनके साथ की वजह से ही ये पूर्ण हो पा रहा है। हमारी ताकत अकेले की नहीं है। जी। भाभी जी, आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो उपवास रहता है कितने बजे से क्या दिनचर्या रहती है, कितने बजे उठना पड़ता है, क्या करना रहता है इसके लिए विशेष? इसमें नियमित क्रिया तो यही रहती है कि आपको सुबह लगभग 5:30 उठ के अपने प्रतिक्रमण, फिर स्नान वगैरह करके मंदिर जाना। हम रोज अवंती पाशना दादा जिनालय जाते हैं दानी गेट पे, वहीं हमारी सेवा पूजा वगैरह सब करके लगभग 2 घंटे का एक प्रोसीजर होता है। उसमें आपकी सारी पूजा पाठ, माला जाप वगैरह सब होता है। और इसकी 12 स्वस्तिक बनाने होते हैं, 12 खमाशने मतलब वंदन करना होता है 12 बार, और ऐसे ही 12 लोगस करके एक सूत्र होता है, उसका कौशक करना रहता है। ये इसकी विशेष क्रिया होती है। 20 माला का एक जाप रहता है, वो आपको उपवास वाले दिन करना रहता है। अच्छा, ऐसा बताया जाता है कि बच्चों को युवा पीढ़ी को संस्कार देने के लिए इस तरह के आपने बीड़ा उठाया। इसके पहले भी कोई इस तरह का उपवास कर चुके हैं अपने? जी हाँ, देखिए संस्कार थोड़े बीजारोपण तो था ही सही। देवगुरु की कृपा से हमारी जो सासू माँ है मेरी, उन्होंने उपध्यान तप किया, चौमासी की, उन्होंने शत्रुंजय तप किया और 2-2 ये वर्षी तप वो कर चुके हैं। मेरा बड़ा वाला बेटा है, उसने 17 उपवास किए हैं। ओली जी की एक आराधना होती है 9 दिन की, वो करी है उसने। मेरे ससुर जी साहब हैं प्रकाश जी तल्लेरा, उन्होंने अनवरत 16 साल तक नवकार मंत्र की आराधना की है अपने गुरु के पास जाके। और 9 दिन के ऐसे उन्होंने 9 दिन के 9 बार के तप किए हैं, उसको नवपद ओली जी बोलते हैं। वो भी उन्होंने भारत भर के अलग अलग शहरों में जाके और की हैं अपने गुरु के सानिध्य में। मैंने तो मासक शमन, नवकार आराधना, मासक शमन, उद्यान तप ये सब किया है। मेरे श्रावक जी हैं, उन्होंने 8 उपवास किए, 9 उपवास किए। इस तरह से क्रम चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय से बहुत कुछ इनका दब चुका था कि काफी कुछ टाइम से कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन अपने आप में परिवर्तन लाना है तो नियम तो साधना पड़ेंगे, जब भी परिवर्तन हो सकता है। तो ये परिवर्तन हम कर सकें और हम अपने जीवन में थोड़ा बहुत कुछ ला सकें, इसके लिए हमने ये तपस्या शुरू की। दूसरा हमारा मोटिव था कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है
आने वाली पीढ़ी को रुपए पैसे तो हम दे के जाते हैं, लेकिन हमारा मोटिव संस्कारों की तरफ था कि नहीं, हम अपनी पीढ़ी को संस्कार भी दे के जाएंगे। इसलिए हमारा छोटा सा ग्रैंडसन है, पोता है हमारा 2 साल का, उसका आगे वो भविष्य में अपने धर्म को समझे, वो अपने धर्म को लेके आगे बढ़े, इसके लिए हमने विशेष ये किया है। भैया मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो वर्षी तप आपने किया इसके बाद में क्या बदलाव देखने को मिले? ये तो अभी कह पाना मुश्किल है, ये तो वर्षी तप अभी चल रहा है, अब ये पूरा होने के बाद में फिर और पता चलेगा। घर पे जो छोटे बच्चे हैं ऐसा बताते हैं कि वो लोग भी अब इसके बारे में जानने लगे हैं कि दादा दादी कौन सा उपवास कर रहे हैं, क्या कर। हाँ, इसमें बड़ा फर्क ये जरूर आया है कि बच्चों को भी तप की, अभी जैसे मेरे बेटे ने भी 2-3 महीने पहले उसने भी 9 उपवास करे थे, मेरी बहू ने भी करे थे, छोटा बेटा उसने भी उपवास करे थे। तो करने से, हम करके दिखाते हैं तो उनके अंदर ये भावना उत्पन्न होती है, नहीं तो उनसे एक उपवास भी नहीं होता है। लेकिन जब उनने देखा कि यार पापा 400 दिन से कर रहे हैं तो कुछ तो हम भी करें। कब होगा इसका पारणा, कब होने वाला है, कब समापन होगा? इसका समापन 20 अप्रैल 2026 अक्षय तृतीया के दिन पूरा होगा और इसका पारणा होता है इक्षु के रस से, यानी कि गन्ने के रस से ही उस दिन पारणा होता है। उस दिन आपको दूसरा और कुछ नहीं दिया जाता है खाने के लिए, सिर्फ उबला हुआ पानी और गन्ने का रस आपको पीना होता है, वो भी एक ही बैठक पे। उसके बाद आप उस पटिया पे से उठे हैं, अपनी थाली पे से उठे, उसके बाद आपको पानी भी नहीं दिया जाएगा, पानी भी नहीं पी सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ तल्लेरा परिवार के शैलेंद्र तल्लेरा जी और प्रमिला तल्लेरा जी, जिन्होंने बताया कि हमें कहने से कुछ नहीं होता है। अगर हम युवा पीढ़ी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें उनके लिए कुछ करके दिखाना होगा। और यह वर्षी तप करने के पीछे सबसे बड़ा कारण भी यही है कि हम अपने जो बच्चे हैं उन्हें रुपए पैसे तो दे सकते हैं, लेकिन जब तक हम कुछ उनके लिए करेंगे नहीं, जब तक उन्हें संस्कार नहीं मिल पाएंगे। अमर उजाला के लिए उज्जैन से नीलेश नागर की खबर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।